मिलती है और जब इज्जत मिलती है और रब चाहता है कि इन्हें बुलंद करे, तो ऐसे लोगों की मोहब्बत अल्लाह लोगों के दिलों में डाल दिया करता है। जिनके लोगों में मोहब्बत पैदा होती है अल्लाह वालों की, वो दुनिया में भी कामयाब होंगे, मरने के बाद भी कामयाब होंगे, मरने के बाद उठेंगे तो मैदान महशर में भी कामयाब होंगे। अब लोग आप आए हो, आपने कल्लू बाबा को देखा है नहीं देखा है, आपने इनकी सूरत देखी है नहीं देखी है, इनका लिबास देखा है नहीं देखा है, मगर कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने इनका लिबास भी देखा है, इनका चेहरा भी देखा है, इनके जिस्म को भी देखा है। लेकिन बात मैं ये आगे बढ़ाऊं तो मैं कहना ये चाहता हूं कि आपने तो देखा नहीं है, मगर टेंशन मत लीजिएगा। कल्लू बाबा के दरबार में आए हो, मैदान महशर लगेगा, सारी कायनात वहां मौजूद होगी, आप भी खड़े होंगे, मेरे कल्लू बाबा आएंगे, करीब आकर कहेंगे पहचाना, मैंने नहीं पहचाना, तू मुझे नहीं पहचानता, मैं तुझे पहचानता हूँ, मैं तुझे जानता हूँ, तो मेरी बारगाह में आया करता था, मैं तेरा भी नाम जानता हूँ, तेरे बाप का भी नाम जानता हूँ। बाप इधर खड़ा है, कल्लू बाबा होंगे, उनका नाम लेने वाला भी होगा। नारे तकबीर, और वहाँ लोग वो भी होंगे जो कहते हैं यार तुम क्या लेने जाते हो मत, ये तो मिट्टी का ढेर है। वहाँ मेरे आला हजरत भी होंगे, आप भी होंगे और हम सभी होंगे। तो आला हजरत कहेंगे नादान, आज मैंने कहा था ना दुनिया में आज ले इनकी पता, आज मदद ना फिर मानेंगे कयामत में, अगर मान गया सारी कायनात कयामत को देखेगी, गुलामों की भी इज्जत होगी, रसूलुल्लाह की भी इज्जत होगी, और कैसी इज्जत होगी, ऐसी इज्जत होगी मेरे आका की। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका का कलमा पढ़ने वाले, मेरे आका की शान देखना और उनके गुलामों की शान देखना है तो हशर के मैदान में देखना। उलमा ने लिखा है कि मैदान महशर कायम क्यों होगा, अल्लाह जानता है, गुनाह किसने किए हैं अल्लाह जानता है, फिल्में किसने देखी है अल्लाह जानता है, ड्रामे किसने देखे हैं अल्लाह जानता है, किसने शराब पी है रब सबको जानता है। तो फिर रब ने मैदान महशर कायम क्यों किया है, तो रब ने कहा नादान तो मैं नहीं मालूम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मैदान महशर इसलिए कायम किया है कि वहां अपने महबूब की शान दिखाई जाएगी, आका की बात रखा जाएगा, आका करीम को मकाम महमूद अता किया जाएगा। वहां पजामा वाले भी होंगे, रामपुर वाले भी होंगे, बरेली वाले भी होंगे, पीलीभीत वाले भी होंगे, वहां पूरी दुनिया के होंगे, मुरादाबाद वाले भी होंगे, एमएलए भी होंगे, एमपी भी होंगे, प्रधान भी होंगे, सारी कायनात होगी, मगर तलबा किसी का होगा तो आमना के लाल का होगा, बेटा होगा तालीम अफरा का होगा, अगर तलबा होगा तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का होगा, इज्जत अगर किसी की होगी तो रसूलुल्लाह की होगी। आला हज़रत फरमाते हैं अर्श के मसलदे रिफात रसूलुल्लाह की, और अभी देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, सुभान अल्लाह, अभी देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, अभी देखनी है, अभी देखनी है, अभी मरेंगे, मरने के बाद कब्र में जाएंगे, फिर उठेंगे। आला हज़रत फरमाते हैं अर्श हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की, अभी देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। से मिला बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। आप कल्लू बाबा के दरबार में आए हैं, एक बात मेरी नोट कर लीजिएगा और देख लेना, कुछ सालों के बाद वो वक्त आने वाला है कि कल्लू बाबा सरकार के उर्स में कितनी भीड़ होगी कि पजामा वाले भी हैरत की नजर से देखेंगे कि कल्लू बाबा की शान क्या है। मेरी बात नोट कर लीजिए, कलम और कापी पे लिख लीजिएगा, एक वक्त वो आएगा कि कल्लू बाबा के मजार पे कदम रखने की जगह न होगी, आप याद करेंगे। इसलिए बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। अल्लाह बढ़ाता है, जब मेरा परवरदिगार बढ़ाता है वो इज्जत अता करता है, वो रिफात अता करता है। आज कल्लू बाबा सरकार का फैजान
सिर्फ नाम ले दिया, कल वाला सरकार मरीज ठीक हो जाए तो कसम बता रहे हम कि फौरन अगर नाम ले दिया मैंने हाथ फेर दिया ना कल फौरन शिफा बता दी है। ये शान कल वाला सरकार की है। पर क्या ना अकीदा अच्छा हो, क्या ना नियत अच्छी हो, क्या ना खुलूस अच्छा हो, हाँ हमारा दिल अच्छा हो, दिमाग अच्छा हो, नजर अच्छी हो ना, जब सब कुछ अच्छा हो तब जाके समझ में आता है कि मसला क्या है। समझ हमारी नजरें दिल पर गंदी रहती है, इधर नजर डाली, उधर नजर डाली, उधर नजर डाली, इधर डाली। हम लोग दिन भर फजूल और हराम चीजों पे नजरें डालते हैं, फिर सोचते यार कभी बाबा का दीदार अता हो जाए, फिर कहते गौसे पाक का दीदार अता हो जाए। दिल गंदा, जबान गंदी, नजर गंदी, अब वो हासिल कैसे होगा? अगर देखना न कल्ले बाबा को, दिल अच्छा कर, दिमाग अच्छा कर, नजर अच्छी कर, जबान अच्छी कर, इनकी बात में ड्यूटी लगा, कल्ले बाबा सरकार बाद में अगर में फैजान से माला माल फरमा देंगे। है ना, बेखुदी बेसबब नहीं गाले क्या हम जो बोल रहे हैं बिल्कुल जाते ना, बेखुदी तवज्जो करें, बेखुदी बेसबब नहीं गाले। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। बेखुदी बेसबब नहीं गाले, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। लेकिन याद रखिएगा इनके राज भी खुल जाएंगे, अल्लाह जिसमें चाहता है उसको खोलता है। इनके दामन को मजबूती से थाम ले, इनके दामन से वाबस्ता हो जाए, क्योंकि हम डायरेक्ट अल्लाह तक नहीं पहुंच सकते, हम डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते। हम जब अल्लाह वालों का दामन थाम लेते हैं, जब इनका दामन थामते हैं तो ये हमें रसूलुल्लाह से मिला देते हैं, और रसूलुल्लाह से मिलते तो खुदा तक पहुंच जाते हैं। कभी तो किसी ने कहा वली से मिला हो, नबी से मिला हो, नबी से मैं मिल के खुदा से मिला हो, वली से मिला हो, अली से मिला हो, अली से मैं मिल कर नबी से मिला हो। मगर मेरी जैसे नाच तो देखो लोगो, मगर मेरी जैसे नाच तो देखो लोगो, मुझे मुस्तफा का दामन मिला है। मगर मेरी जैसे नाच तो देखो लोगो, मुझे मुस्तफा का दामन मिला है। तो ये अल्लाह वाले मिनटों में जो चाहते वो हो जाता है। कुछ लोगों की मुरादें पूरी नहीं होती, कुछ लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, खा रहे हैं, जा रहे हैं, बोले यार बहुत दिन से चक्कर लगा रहे, मिल ही नहीं रहे। सरकार को पाक रज़ी अल्लाह अन्हु की बारगाह में औरत आई, कहने की सरकार दुआ फरमा दे, दुआ फरमा दे। हाँ बताओ, दुआ फरमा दे, बेटा हो जाए। आपने फरमाया, आगे बन की और महफूज को देखा, फिर आगे बोली क्या अल्लाह ने शान अता फरमाई, जमीन पर खड़ा होता है, निगाह से आगे बोल ये सुभान अल्लाह। देखा लौह महफूज पर कौन पढ़ रहा, लौह महफूज तख्ती, लौह तख्ती, पूरी कायनात के लोग जितने सबकी जिंदगी लौह महफूज में लिखी है। नजर बंद की, लौह महफूज को पढ़ा, पढ़ने के बाद आके खोली, कमाई की जाओ, तुम्हारी किस्मत में कोई बेटा नहीं। अब देखें का कोई बेटा नहीं, वो बेचारी रोती भी बाहर निकली, शाह रुकन आलम अच्छे छोटे से खेल रहे थे, आपने रोते देखा तो कई बार अच्छा सैयद राधे ऐसे होते हैं ना कि जो कभी किसी गरीब का दर्द नहीं देख पाते। हाँ तो उन्होंने देखा यार ये माई जी रोती जा रही, करीब आई खेलते हुए वापस क्यों रो रही? क्या सरकार बस बाकी बारगाह में गई थी, सोचा था बेटा मिल जाएगा, बड़े नाम सुने थे, बड़े चर्चे सुने थे, मैं गई, बोले क्या हुआ? बोले उन्होंने कहा तेरी किस्मत में कोई बेटा ही नहीं। तो आपने फरमाया तुम फिर तू पलट आई? कहाँ मैं पलट आई, तब तो करें। अच्छा ये भी तुम पलट के क्यों आ गई माई जी? तो उनसे ये कह देती ये तो मुझे भी पता है, अगर लौह महफूज में होता तो अल्लाह अता फरमा देता, आने की जरूरत क्या थी? कच्चा वापस और कहना कि आपके पास आने का फायदा क्या हुआ? अगर मेरी किस्मत में होता तो मैं ना आती, फिर भी मुझे मिल जाता। आई मैं क्यों? उस बुढ़िया की समझ में आई, बुढ़िया बाबा से बस बाबा ने देखा, फिर से आगे कहा, हमने कहा तुम्हारी किस्मत में कोई औलाद नहीं, कहा वो तो मुझे भी पता है, मेरी किस्मत में होता तो मिल जाता, आपके पास आने की जरूरत क्या? मैं आई आपके पास इसलिए कि आप अल्लाह से दुआ कर दे तो मिल जाए। इतना सुना वो से पाक रज़ी अल्लाह तो जोश में आ गए, ये बात है कहा सरकार वो से पाक ने मोहब्बत से फरमा जा, एक बेटा दिया, दो दिए, 3 4 5 6 7 दिए, ये वो से पाक ने फरमाया जिंदगी बीतती गई, अल्लाह ने एक के बाद दिए 7 बेटे अता फरमा दिए हैं। सुभान अल्लाह। किसी ने पूछा भाई जी ऐसा क्यों हुआ? सरकार वाज़ पाक रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि उसकी किस्मत में
अब्दुल कादिर जिलानी ने दुआ फरमाई, अल्लाह ने किस्मत में लिख दिया है। जो नहीं होता है वो अल्लाह वाला दुआ करने तो मिल जाता है। इसलिए कहना दुआ तकदीर को बदल देती है। निगाहे बनी में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। जो निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। ये शान अल्लाह वालों की होती है जो मिनटों में ना मिले। एक बात मैं रात बयान कर रहा था तो मेरा जी चाहता कि बयान कर दूं और उसको खत्म, फिर अपना प्रोग्राम खत्म हो जाए। और आप सबसे को अल्लाह ताला कल्लू हवा सरकार का फैजान अता फरमाए कि ये कैसे होते हैं और इनका पावर कैसा होता है। बड़े चक्कर लगाने पड़ते हैं और न जाने कितनी तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, तब जाके कोई फैजान मिलता है। आदमी को ये समझ जाए कि बिल्कुल फ्री फंड लड्डू मिल जाए, एक बार चक्कर लगाओ सब कुछ हासिल हो जाए। बस दुआ करते हैं अल्लाह तकदीर समझ जाए, करोड़पति बन जाऊं मैं, 4 बीघे वाला 10 एकड़ वाला बन जाऊं। अल्लाह वालों की बारगाह में आया करो, सबसे पहले दुआ ये करा करो, अल्लाह हमारे दिल को साफ फरमा दे। जब ये दिल रोशन हो जाएगा तो यहाँ पे खुद ब खुद रोशन हो जाएगा। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर है। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो है वो ताकत अता फरमाई कि हवाओं पर आपको हुकूमत चलती, हवाओं पर। तो एक बिल्किस उस दौर में थी बादशाह, तो मलिका। उस दौर में एक हुदहुद था, आपकी बारगाह में परिंदा रहता था, वो आपको खबर ला कर देता था। एक दिन वो लेट हो गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा ऐनल हुदहुद, ये हुदहुद कहाँ है? तो कहा कि बहुत देर हो गई अभी आया नहीं, परिंदा आएगा। ड्यूटी लगी है उसकी परिंदे की, सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में खबरें लेके आता था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर ये नहीं आया ना तो आज इसे सजा दूंगा, और नहीं तो मैं फिर ये कोई बड़ी खबर मेरे पास लेकर के आए, या फिर अगर ये लेट आया और कोई खबर भी न लाया अच्छी थी तो फिर मैं इसे सजा दूंगा। हुदहुद आया, उसने एक बड़ी खबर दी कि 7 तालों में 7 दरवाजों के अंदर एक मलिका जो है वो बिल्किस नाम की बेटी हुई है और उसका ईमान नहीं है। अच्छा ठीक है, हज़रत सुलेमान ने खत लिखा, पक्का जाके भेज दो। इधर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खत लिखा, परिंदा जाकर के उसके जो है उसके तख्त पे डाल दिया। उसने पढ़ा, उसके दिल में ख्याल आया दावत कबूल की जाए। वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ निकली, इधर वो निकली, हुदहुद ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बताया आ रही है, और आप खुद ही जानते थे कि वो आ रही है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की महफिल देखिए, बड़े बड़े औलिया, बड़े बड़े जिन हज़रात, बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं। अब एक नबी की महफिल होगी तो उसमें वलियों के अलावा कौन होगा? सब बड़े बाहर के लोग बैठे हुए थे। हज़रत ऐसी मजलिस लगी, सुलेमान अलैहिस्सलाम बैठे। आपने फरमाया जो बिल्किस आ रही है उसका जो तख्त 7 तालों के अंदर है, कई मीलों की दूरी पर है, कई गाड़ी से सफर किया जाए तो कई दिन में सफर हो, इतने दूर की, इतना मील दूर। आपने फरमाया कौन है जो उसके तख्त को फौरन हमारे बारगाह में पेश करे। देखिए जिन हज़रात खड़े हुए उन्होंने कहा मैं ला सकता हूँ। कितनी देर का महफिल खत्म होने से पहले आपने फरमाया इससे भी पहले कोई ला सकता है? एक अल्लाह के वली खड़े हुए और उन्होंने फरमाया हम ला सकते हैं। कितनी देर में? बोले पलक झपकने से पहले। सुभान अल्लाह, का पलक झपकने से पहले ला सकते हैं। अल्लाह का वली मौजूद है, का पलक झपकने से पहले अल्लाह पलक झपकी देखा सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारगाह में बिल्किस का तख्त मौजूद है। ये सब सुभान अल्लाह। ईसाई ने जब ये खबर पढ़ी, यार इतने मीलों, इतने लंबा सफर अगर ट्रेन से किया जाए तो इतने घंटे में, प्लेन से किया जाए तो इतने घंटे में, गाड़ी से किया जाए तो इतने घंटे में, लेकिन ये तख्त एक आन में बंद करी खोली और तख्त कैसे आ गया? ये सवाल लेने को निकला और निकल बड़े बड़े उलमा से पूछा, बड़े बड़े लोगों से पूछा, कोई भी इन्हें समझा ना सका कि इतनी देर में कैसे आ गया। फिलहाल ढूंढते एक पाकिस्तान पहुंचे, पाकिस्तान से गुजर रहे थे हज़रत दाता अली हिलवेरी रहमतुल्लाह अलैह ताला के मज़ार से। सुभान, मज़ार से गुजरे तो उन्हें खुशबू आई, करो गाड़ी में देखा क्या हुआ, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, इसके सामने क्या बना का मज़ार है, करो को जरा हाथ नहीं देगी। सुभान अल्लाह, सबको खुशबू नहीं आती। हाँ, कुछ लोग होते हैं किस्मत के सिकंदर जिन्हें खुशबू आ जाती है। अब वो साहब अंदर बढ़े, जैसे मज़ार के अंदर दाखिल हुए, क्या देखा? अचानक जब दाखिल हो गए तो कोई नहीं था, अचानक देखा नजर मुड़ी एक शख्स आए, का चाय पियोगे? कहा पियेंगे। एक कप खाया, कप खाने के बाद उसमें चाय दी, जैसे ही उसने कप पकड़ा तो बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़ा। सुभान अल्लाह, जब जमीन पे गिरा होश आया तो जो साथ में था उसने कहा क्या हुआ? कप पकड़ती बेहोश हो गया, देखा सामने कोई भी नहीं है, जो चाय लेके गया वो गायब। अब वो साथ वाले ने पूछा ये तो बता तू बेहोश होके कैसे गिर पड़ा है, तुझे ये चक्कर कैसे आ गया है? चाय तूने मांगी थी, चाय पी रहा थी, तू गिर कैसे गया?
समझ गया यार जब मेरे घर से कब मेरे पास आ सकता है तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में मेरी इसका तखत भी आ सकता है। अब पता उसने क्या कहा, अब पता क्या कहा, उसने कहा कि साथ वाले से तुम तो जाओ, अब मैं नहीं जाने वाला, फिर के गली गली तबाह ठोकरे सर के खाए क्यों, दिल को जो आकर दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। अकल वाला कब जाता है, दामन को थाम लिया, वही खिदमत करने लगा, छोड़ के नहीं गया उधर। अल्लाह ने मकाम आता फरमाया मुसलमान भी हुआ और अल्लाह दाता ही मेरी के मदार के करीब आज को सभी मदार बना हुआ है। और ये इतने अल्लाह ऐसी इज्जत अता करता है इन्हें कि जमीन पर रहते हैं तब भी लोग पीछा नहीं छोड़ते, और जब ये मिसाल फरमाते हैं तब भी लोग इनके मदार का पीछा नहीं छोड़ते। जिंदा रहते तो भीड़ लगी रहती है, चले जाते तो इनके मदारों पर भीड़ लगी रहती है। क्यों? अल्लाह से मोहब्बत इन्होंने करी। हम सबको अल्लाह ताला और एक नाम की मोहब्बत का फरमाए। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिल्कुल ये तुम्हारे को इस्तिखार पर तीन शेर पढ़ दें, ठीक है। कि मिल गया मुझको सर पे हुजूरिया में, मिल गया मिल गया मिल गया मुझको सर पे हुजूरिया में। मैं कहूँ का सर पर उठा लाऊंगा, मिल गया मुझको सर पे हुजूरिया में। मैं कहूँ का सर पर उठा लाऊंगा, मैं कहूँ का सर पर उठा लाऊंगा। मिल गया मुझको सर पे हुजूरिया का, मैं कहूँ का सर पर उठा लाऊंगा। आईना दिल गाल करके जाऊंगा मैं, आईना दिल गाल करके जाऊंगा मैं, और मदीने का मंजर उठा लाऊंगा। आईना दिल गाल करके जाऊंगा मैं, और मदीने का मंजर उठा लाऊंगा। और ये शेर बोले भगवान कि करबला में ये बाबल ने आकर कहा, या हुसैन शहद शाही सभी रज़ा के क्या पहले रहते खानदान को लोग करबला में पानी के लिए नहीं तरसे, बल्कि अल्लाह की मर्जी थी करबला के मैदान में